हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। फ्रेंड्स, आज के लेसन में भी हम सीखेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, जैसे कि किसी तरह बात को टाल दो। तुम्हें इतना भी नहीं पता? मैं कल परसों तो वहाँ गई थी, वो बहुत मुफ्फट है। मेरे जीते जी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरी नींद मत खराब करो, खुद को तैयार कर लो। गाइस, ऐसे कई और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम इस लेसन में सीखेंगे। आई होप इस लेसन में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन को इस फर्स्ट सेंटेंस से। मेरी मीटिंग है। आई हैव अ मीटिंग। आई हैव अ मीटिंग। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं चली गई होती। इफ आई वर यू, आई वुड हैव गॉन। If I were you, I would have gone. ऐसे कैसे? How so? How so? मेरे बेटे पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। My son should not be harmed. My son should not be harmed. अगला सेंटेंस है, अरे वाह, आपने नया मोबाइल लिया। Hey, wow, you got a new phone. You got a new phone. हाँ, आज ही लिया। Yes, I got it today only. Yes, I got it today only. मतलब हाँ, मैंने आज ही फ़ोन खरीदा। उसे छोड़ो और पापा के पास जाओ। मतलब जो कोई काम तुम कर रहे हो उसे रहने दो, उसे छोड़ो और पापा बुला रहे हैं, पापा के पास जाओ। तो इसे हम बोलेंगे Let dad be and go to papa. Let dad be and go to papa. या फिर अगर आपको ऐसा बोलना हो कि मेरे पास आओ तो आप बोलेंगे कम टू मी। अपनी बात पर कायम रहना। गाइस, इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, कीप योर वर्ड्स, कीप योर वर्ड्स, या फिर स्टैंड फास्ट, स्टैंड फास्ट। आप ऐसा भी बोल सकते हो, मेरा मुंह क्यों देख रहे हो। मतलब हम बोलते हैं ना कि मेरा मुंह क्यों देख रहे हो, अपना काम करो। तो इसे हम बोलेंगे वाई आर यू लुकिंग एट माई फेस। वाई आर यू लुकिंग एट माई फेस। इतना भी पता नहीं है तुम्हें। यू डोंट इवन नो इट। यू डोंट इवन नो इट। बच्चे अक्सर बोलते हैं ना गाइस, कोई भी चीज़ मांगनी हो तो मम्मी मुझे बहुत सारी चाहिए, या फिर बहुत सारी चॉकलेट्स चाहिए, बहुत सारी आइसक्रीम चाहिए। तो इस तरह से बच्चे से इंग्लिश भी बोल सकते हैं, आई वॉन्ट अ लॉट। आई वॉन्ट अ लॉट। यह इसके लायक नहीं है। सपोज आपने 500 रुपये का कोई शर्ट खरीदा और वो शर्ट 500 रुपये के लायक है ही नहीं, मतलब उसकी क्वालिटी बहुत घटिया है, खराब है। सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से इट्स नॉट वर्थ इट। इट्स नॉट वर्थ इट। अगला सेंटेंस है, मेरे जीते जी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। I'll never let this happen during my lifetime. I'll never let this happen during my lifetime. वो तुम्हें देखने के लिए तरस रहा है। He is longing to see you. He is longing to see you. वो बहुत मुफ्फट है। He is very outspoken. He is very outspoken. किसी तरह बात को टाल दो। Put off the matter somehow. Put off the matter somehow. Put off में स्थगित करना, टालना। खुद को तैयार कर लो। मतलब किसी चीज़ के लिए, बात के लिए खुद को तैयार कर लो, प्रिपेयर कर लो। Prepare yourself. Prepare yourself. या फिर हम इसे और एक तरीके से बोल सकते हैं, गियर अप। गियर अप। गियर अप का मतलब भी तैयार हो जाओ, ऐसा ही होता है। प्लीज रास्ता दीजिए। हम बोलेंगे मेक वे प्लीज। मेक वे प्लीज। मेरी नींद खराब मत करो। डोंट स्पॉइल, और यू कैन से डिस्टर्ब माई स्लीप। डोंट डिस्टर्ब माई स्लीप। अगला सेंटेंस है, मैं कल परसों तो गई थी। हम ऐसा बोलते हैं ना, अरे मैं कल या परसों तो गई थी वहाँ। तो इसे हम बोलेंगे आई वेंट yesterday और द डे बिफोर।
I went yesterday or the day before. हमें बच्चों को आजकल अक्सर ऐसा बोलना पड़ता है, ज़्यादा देर तक टीवी देखना बंद करो। हम इंग्लिश में बोल सकते हैं स्टॉप वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्टॉप वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम। दरवाजे की कुंडी लगा दो। बोल्ट द डोर। बोल्ट द डोर। मेरा बाहर जाने का मन नहीं करता। I don't feel like going out. I don't feel like going out. वो हमें चुप चुप कर देख रही है। She is sneaking out at us. She is sneaking out at us. क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? मतलब किसी चीज़ का या फिर किसी बात का आपको रीज़न कारण पूछना हो तो आप बोलेंगे May I ask you why? May I ask you why? मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। Let me tell you something. Let me tell you something. अगला सेंटेंस है अपने शर्ट के बटन बंद करो। Button up your shirt. Button up your shirt. उसे ढूंढने दो। Let him find out. और you can say let him search. सभी कपड़ों को इस्त्री कर दो तो इसे हम बोलेंगे iron all the clothes. Iron all the clothes. गाइज हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि समय बहुत जल्दी बीत जाता है तो इसे हम बोलेंगे टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली. टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली. अगला सेंटेंस है तुमने मुझे खाने नहीं दिया तो इसे हम बोलेंगे यू डिडंट लेट मी ईट. यू डिडंट लेट मी ईट. कौन जानता है? हु नोज. हु नोज. तुम अंदर क्यों नहीं आते? वाई डोंट यू कम इन. वाई डोंट यू कम इन. अगला जो सेंटेंस है गाइज हम बहुत बार सुनते हैं या कभी कभी बोलते भी हैं कि किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी तो इसे इंग्लिश में हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं नो वन विल इवन हियर अबाउट इट. नो वन विल इवन हियर अबाउट इट. मैं शराफत से पूछ रही हूँ. आई एम आस्किंग विथ रिस्पेक्ट. आई एम आस्किंग विथ रिस्पेक्ट. तुमने बॉक्स क्यों खोला? Why did you open the box? Why did you open the box? तो गाइज आज के लेसन में बस इतना ही. आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपको ज़रूर पसंद आए होंगे. अगर हाँ तो प्लीज़ जाते जाते लाइक और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिए. और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस अक्सर अपलोड करती रहती हूँ. तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, keep learning, keep watching my videos and keep practicing. Bye bye. Take care.